हेलो, नमस्कारम। कैसे हैं आप सब? आज हम बात करने वाले हैं कि ऐसे टॉपिक पर जो कि आपके अंदर के सवाल ही है ये कि चाहे आप ट्विन फ्लेम्स हो या सोल कनेक्शन में हो या डिवाइन मस्कुलाइन हो या फेमिनाइन एनर्जी में हो, कि डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग के लिए हम क्या करें जब वो प्यार तो करते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं देते हैं। तो क्या आप अपनी तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि उनके अंदर का डिवाइन मस्कुलाइन जाग जाए और फेमिनाइन एनर्जी भी बैलेंस हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, वन बाय वन। तो चलिए, पहली बात तो यह है कि डिवाइन मस्कुलाइन को समझना। सबसे पहले ये समझना कि मस्कुलाइन एनर्जी की अवेकनिंग के इंटरनल प्रोसेस होते हैं। मस्कुलाइन एनर्जी एक्शन, स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिंबल है ना। लेकिन अगर वो अपने पास्ट वुंड्स, फियर ऑफ लॉस या कमिटमेंट इश्यूज उसी में ही अगर वो फंसे हुए हैं तो वो डिले करते रहेंगे आपके साथ कमिटमेंट के लिए। इसीलिए हम उनको फोर्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंस्पायर जरूर कर सकते हैं। कैसे इंस्पायर कैसे करेंगे? दूसरी बात, अपनी फ्रीक्वेंसी को रेज करके। फ्रीक्वेंसी कैसे जांचे? जितनी आप अपनी वाइब्रेशन हाई रखोगे ना, उतनी ही आप एक एनर्जेटिक मिरर बनोगे। आई बात समझ में? कई लोग नए हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो उन्हें ये समझ नहीं आता क्या एनर्जेटिक यूनियन, क्या फ्रीक्वेंसी, आप क्या बात कर रहे हो, हमारे सर के ऊपर से निकल गया। धीरे धीरे वीडियो चैनल को बड़े ध्यान से देखते रहिए। आप बहुत पुरानी पुरानी वीडियोस भी देखिए, और भी इजी लैंग्वेज में मैंने बताया हुआ है, तो उसको ध्यान से सुनिए, समझ में आता चला जाएगा कि किस तरह से आप अपनी एनर्जी को ग्राउंडेड रखें वगैरह वगैरह। तो आप सबकॉन्शियस वे में आप अपने आप को मस्कुलाइन एनर्जी में सेफ फील करेंगे, तो अपने आप भी आपका जो डिवाइन मस्कुलाइन है सामने से, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो भी सिक्योर फील करेंगे और आपकी तरफ आएंगे। तीसरी बात है डिटैचमेंट, यानी कि डिटैचमेंट विद लव। ओके, डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं है दूर हो जाओ, कभी ना देखो, खुद मरने लगो, उसको भी मार डालो, ऐसा नहीं है। मतलब कि आप उनके डिसीजंस, उनके रिप्लाई, उनकी तरफ मत भागो कि उसका क्या डिसीजन है, वो क्या सोच रहे हैं। आपके ऊपर इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए आप इमोशनल प्रेशर में नहीं आएंगे, तो उनको भी कोई प्रेशर नहीं फील होगा कि अरे यार, जब भी मैं इससे बात करता हूँ ना, ये कमिटमेंट पूछती है, ये पूछती है, इतने सारे सवाल कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कब तक करोगे, ये बात कब तक होगी, कब मिलने आओगे, कब 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 कब। जब ये कब कब होता है ना, तो फिर वो तब तब पीछे भागते रहते हैं। चौथी बात है कि आप अपना सोल मिशन को फॉलो करते रहें। सोल मिशन क्या है हमें समझ ही नहीं आता। यानी कि मस्कुलाइन को इंस्पायर करना है ना आपने, तो सबसे बड़ा अच्छा सही तरीका है कि आपकी इनर कॉलिंग क्या कहती है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपका सोल का पर्पस क्या है, उसके तरफ जाना। पर्पस नहीं समझ आता आपको, पैशन समझ आता है अपना? नहीं आता। हॉबीज समझ में आती है? हाँ आती है। करियर का गोल क्या है ये समझ में आता है? हाँ आता है। क्या करना अच्छा लगता है ये समझ में आता है? हाँ आता है। तो बस उसी पे बिजी हो जाइए ना। आपको आज अभी किस में खुशी मिल रही है उसमें बिजी हो जाइए, वहीं से ही आपको अपना पैशन समझ में आएगा। कोई ऐसा नहीं है एक रात में क्लिक हुआ, टक, ओ पैशन आ गया समझ में, अब तो हम यही फॉलो करेंगे, चाहे पैसा है चाहे नहीं है। जो करना अभी अच्छा लग रहा है, चाहे कुछ भी चीजें हैं, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। और अगली बात है कि बाउंड्रीज क्रिएट करना। बाउंड्रीज क्रिएट करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को फोन करके बोल दो, ओह अब मेरी ये बाउंड्रीज है, ठीक है, अब ये नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं। बाउंड्रीज क्रिएट खुद से की जाती हैं, सामने वाले को समझ आ जाता है, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। बिना बोले काम हो जाना चाहिए। कलयुग में हर कोई बोल ही रहा है, मैं भी बोल ही रही हूँ क्योंकि मुझे समझाना है, ठीक है। लेकिन आपको बिना अपनी जुबान खर्च किए मस्कुलाइन को अपनी बाउंड्री क्रिएट करके दिखा देनी है, बोल कर नहीं बतानी। देखो ऐसा है, अब मैं ये नहीं, अब मैं वो नहीं, मैं अब मैं पुरानी वाली नहीं हूँ, ये नहीं। अपनी प्रायोरिटी, अपनी बाउंड्रीज को अपना पास रखो, और सामने वाला अपने आप ही फिर उसी तरह से आपसे बिहेव करेगा। खुद को इज्जत नहीं दी, सामने वाला कैसे देगा? है कि नहीं? और अब आगे रिलीविंग मोड में आ जाना सीखना, यानी कि अपनी नर्चरिंग केयरिंग साइड को भी तो देखना है ना। नर्चरिंग और केयरिंग साइड, मैडम हमने तो बहुत कर दिया उसको, नर्चर केयर और ये वो ओवर हो गया। उसको मत करो ना। अपने आप को किया, अपने आप को किया, अपने आप को कंपैशनेट किया, अपने आप को माफ किया, अपने आप को टैप किया और शाबाशी दी कभी, अपने आप को ट्रीट किया। अपने लिए एक गुलाब का फूल खुद के लिए खरीद के लाए, ये मेरे लिए है, दिस इज फॉर मी। ये किया, अपने लिए सेल्फ लेटर लिखा, अपने फ्यूचर के लिए लेटर लिखा। तो अगर कुछ नहीं किया तो अपने लिए करना शुरू कर दीजिए। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी अपने आप ही जागृत हो जाएगी। ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला, ये प्रोसेस है बहुत बड़ा, एनर्जेटिक डांस है ये, एक डिवाइन एनर्जेटिक डांस है डिवाइन एनर्जी का। तो ध्यान रखिए अपना, अपनी लाइफ में आप अलाइंड हैं कि नहीं,
वो डिवाइन मस्कुलाइन को थोड़ा सा स्पेस दे देंगे ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा। स्पेस ही तो नहीं देते, आप पीछे पड़े रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं। जैसे मेरे पास भी आप कॉल करते रहते हैं, मैडम कॉल क्यों नहीं उठाते? जब मैंने कहा मैं कॉल नहीं उठाती, मैं और जगह भी बिजी हूँ, अभी भी तो मैं बिजी हूँ ना, तो कॉल ही आ रहा होगा किसी ना किसी का। तो समझ हाँ कीजिए कि दूसरे की भी टाइम है, वैल्यू है। तो कैसे समझेंगे? जब आप अपने ही टाइम की और अपने शब्दों की वैल्यू नहीं करेंगे, आप दूसरे को नहीं समझ पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि अब अफर्मेशंस और ये इस तरह की चीजें हो, तो आप इसको अपने लिए क्रिएट करके रखें। आप अफर्मेशंस क्या है, लॉ ऑफ अजम्पशन क्या है, इनकी वीडियोस देखें, अपने इमोशनल डेप्थ में जाएं, अपने आप को पहले समझें। मैडम वो हमें समझता नहीं है, आपने खुद को समझा, वो हमें प्यार नहीं करता है, आपने खुद को प्यार किया, वो लव एंड कंपैशनेट नहीं है, आपने खुद को किया, वो हमें रिस्पेक्ट नहीं करता, वो हमें वैल्यू नहीं करता, आपने खुद को किया, वो हमें गुस्सा करता है, ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकता है। आपने कभी ऐसी हेल्दी बाउंड्री क्रिएट की है कि कोई भी आके आपको कुछ भी ऐसे करके ना बोल सके, तुम ये हो तुम वो हो, उंगली ना उठा सके? आपने वो बाउंड्री नहीं क्रिएट की, सामने वाला कैसे नहीं आराम से बोल देगा। फिर आप बैठ के रोते रह जाओ, उसने ऐसे कैसे कह दिया, फिर आप ब्लॉक करते रहो, ब्लॉक करके भी आप रोते रहो। यही तो है, बोल के नहीं बाउंड्री क्रिएट की जाती, बस क्रिएट कर दी जाती। कैसा लगा वीडियो? थैंक यू सो मच।